हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का काफ़ी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट जिसका नाम है आइसोमेरिज्म। तो चलिए शुरू करते हैं। आइसोमेरिज्म। तो आइसोमेरिज्म की शुरुआत करने से पहले हमें कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में समझना होगा, जैसे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को लिखने के दो तरीके होते हैं। मान लीजिए कि मेरे पास कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है कुछ इस तरीके से CH3 COCH3। तो यहां पर मैंने इस ऑर्गेनिक कंपाउंड को खोलकर लिखा हुआ है। यहां पर मुझे यह पता चल रहा है कि इस ऑर्गेनिक कंपाउंड का स्ट्रक्चर कैसा है, बट मैं इसको बंद करके भी तो लिख सकता हूं। जैसे कि यहां पर मेरे पास कितने कार्बन है, 1 2 3। तो यहां पर मैं लिखूंगा C3 और हाइड्रोजन कितने हैं, 3 और 3 6, यानी कि H6 और ऑक्सीजन केवल एक ही है, तो O। तो यहां पर यह तरीका जिसमें हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को खोल कर लिखते हैं, जिसमें हमें इसके स्ट्रक्चर के बारे में पता है, इसका स्ट्रक्चर हमें दिखता है, इसको हम कहते हैं स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। और यहां पर हमें केवल इस ऑर्गेनिक कंपाउंड के एटम्स के बारे में ही जानकारी है। यहां पर हमें बस यही पता है कि कितने कार्बन एटम्स हैं, कितने हाइड्रोजन एटम्स हैं और कितने ऑक्सीजन एटम हैं, बट हमें इसके स्ट्रक्चर के बारे में नहीं पता है। केवल हमें इसके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के बारे में पता है, इसीलिए हम इसको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कहते हैं। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला एक ओपन फॉर्म होता है और इसे हम कंडेंस्ड फॉर्म कहते हैं। कंडेंस्ड फॉर्म। तो किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को लिखने के दो तरीके होते हैं, या तो हम उसे खोलकर लिखें, उसके स्ट्रक्चर को हम दिखाएं, इसे हम स्ट्रक्चरल फॉर्मूला कहते हैं, या तो हम उसे बंद करके लिखें, हम केवल उसके एटम्स के नंबर्स को ही दिखाएं और इसे हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कहते हैं। ओके, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो जब किन्हीं दो या दो से ज्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम होते हैं, बट उनके स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट हो जाते हैं, तब उन्हें हम आइसोमर्स कहते हैं। राइट। तो आप यहां पर लिख सकते हैं, अगर मैं एक कंप्लीट डेफिनेशन के बारे में बात करूं तो आप यहां लिखेंगे 2 और मोर देन 2 ऑर्गेनिक कंपाउंड्स having same molecular formula but different structural formula or arrangements or properties are called isomers. And this phenomenon is called isomerism, the phenomenon of existence of isomers. तो बात करें अगर इस isomers वर्ड की, तो हमारे एक साइंटिस्ट थे बाबा बर्जीलियस। इनका नाम आपको याद रखना होगा। तो बाबा बर्जीलियस ने ही सबसे पहले आइसोमर्स वर्ड का यूज किया था। इन्होंने ही सबसे पहले आइसोमर्स वर्ड का इस्तेमाल किया था। यह आइसोमर्स दो वर्ड से मिलकर बना है। आइसो का मतलब होता है सेम और इक्वल, और यह मर्ज जो है यह मेरोज वर्ड से निकला है। मेरोज, जिसका मतलब होता है अपार्ट। तो अब आप यहां पर समझ ही गए होंगे कि आइसोमर्स होते क्या है। सेम, इक्वल यानी कि सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होंगे, बट फिर भी वह अपार्ट होंगे, यानी कि उनमें कुछ डिफरेंस होगा, और वह डिफरेंस स्ट्रक्चरल फॉर्मूला का होता है, अरेंजमेंट्स का होता है, या फिर प्रॉपर्टीज का होता है।
ओके, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो अगर बात करें आइसोमेरिज्म की, तो आइसोमेरिज्म के भी दो मेन टाइप्स होते हैं। आइसोमेरिज्म के दो मेन टाइप्स होते हैं। फर्स्ट है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, और सेकंड टाइप होता है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में जैसे आपको नाम से ही पता चल रहा है, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला होता है। यहां पर सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। स्टीरियो आइसोमेरिज्म की अगर बात करें तो स्टीरियो आइसोमर्स में सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है एज वेल एज सेम स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी होता है, बट यहां पर डिफरेंस किस चीज का होता है, यहां पर डिफरेंट स्पेशियल अरेंजमेंट्स होते हैं एटम्स के, ऑफ एटम्स, डिफरेंट स्पेशियल अरेंजमेंट्स ऑफ एटम्स। तो स्टीरियो आइसोमेरिज्म की बात तो हम बाद में करेंगे, पहले हम देख लेते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म को। स्टीरियो आइसोमेरिज्म काफी ज्यादा बड़ा है, काफी वास्ट है, इसीलिए इसकी एक अलग से ब्रांच है स्टीरियो केमिस्ट्री, उसमें हम इसको डिटेल से पढ़ते हैं, तो इसकी बात हम बाद में करेंगे। पहले हम देखते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म को। तो सबसे पहले स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की बात कर लेते हैं। तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में भी काफी ज्यादा टाइप्स होते हैं। फर्स्ट टाइप है चेन आइसोमेरिज्म। चेन आइसोमेरिज्म। तो चेन आइसोमेरिज्म में दो या दो से ज्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के एल्काइल चेन्स में डिफरेंस होता है। यहां पर आप लिख सकते हैं, अगर इसकी डेफिनेशन की बात करें तो जब भी दो या दो से ज्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम होंगे बट उनके एल्काइल चेन्स में डिफरेंस देखने को मिलेगा, तो वह चेन आइसोमर्स कहलाएंगे। एग्जांपल के लिए मान लीजिए कि मेरे पास यह कंपाउंड है, तो ये क्या है मेरे पास, ये है एन ब्यूटेन। ये आपको पता ही है, यहां पर 4 कार्बन है तो ये एन ब्यूटेन है। अगर मैं इस CH3 ग्रुप को यहां से उठाकर यहां ले जाऊं तो ये कैसा हो जाएगा, ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा, ये कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा। राइट, तो मैंने क्या किया, मैंने यहां पर इस मिथाइल ग्रुप को उठाकर यहां से यहां पर शिफ्ट कर दिया, जिससे कि इसका नाम बदल गया। तो अब यहां पर ये क्या हो जाता है, यहां पर इसे हम कहते हैं आइसोब्यूटेन। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि इनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम ही है। तो यहां पर 4 कार्बन है और 10 हाइड्रोजन है, दोनों में ही 4 कार्बन है और 10 हाइड्रोजन है, यानी कि इन दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है बट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट है ड्यू टू डिफरेंस इन एल्काइल चेन्स। तो इन्हें हम चेन आइसोमर्स कहते हैं। आप कुछ और भी एग्जांपल्स ले सकते हैं यहां पर, जैसे कि मैंने आपको बताया कि 2 या 2 से ज्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, तो 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं। जैसे कि यहां पर आप देखेंगे कि मान लीजिए कि मेरे पास अब पेंटेन है, राइट, तो ये क्या है, ये यहां पर एन पेंटेन है। अब मैं इस CH3 ग्रुप को उठाकर यहां रख दूंगा, तो ये कैसा हो जाएगा, ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। राइट, मैंने क्या किया, मैं इस CH3 ग्रुप को उठाकर यहां पे रख दिया। अब
मैं क्या कर सकता हूं, मैं फिर से इस CH3 ग्रुप को उठाकर यहां पर शिफ्ट कर सकता हूं। तो जब मैं इसको शिफ्ट करूंगा तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। करेक्ट। तो यहां पर मैं पेंटेन को 3 तरीकों से लिख सकता हूं। पेंटेन के यहां पर हमारे पास 3 चेन आइसोमर्स बनते हैं। तो यह तो हमारे पास एन पेंटेन था। जब मैंने इसको उठाकर यहां पर रखा तो इसका नाम हो जाता है यहां पर आइसोपेंटेन। और जब मैंने इस दूसरे CH3 ग्रुप को, दूसरे मिथाइल ग्रुप को उठाकर इस कार्बन पर शिफ्ट कर दिया तो यहां पर इसका नाम हो जाता है नियोपेंटेन। आप देख सकते हैं कि नेम्स भी बदल रहे हैं। एन पेंटेन से आइसोपेंटेन हो गया और आइसोपेंटेन से नियोपेंटेन हो गया। तो यहां पर पेंटेन के 3 चेन आइसोमर्स पॉसिबल है। तो यह थी बात चेन आइसोमरिज्म की। अब आगे बढ़ते हैं। सेकंड टाइप जो हमारे पास है वो है पोजीशन आइसोमरिज्म, पोजीशनल आइसोमरिज्म। पोजीशनल आइसोमरिज्म में फंक्शनल ग्रुप्स या फिर सब्स्टिट्यूएंट्स या फिर कहें अनसैचुरेशन के पोजीशन में डिफरेंस होगा। तो अगर आप बात करें इसके डेफिनेशन की तो आप यहां लिख सकते हैं पोजीशन आइसोमर्स एंड द फेनोमेनन इज कॉल्ड पोजीशन आइसोमरिज्म, पोजीशनल आइसोमरिज्म। ओके, अगर इसके एग्जांपल की बात करें तो मान लीजिए कि यहां पर एक कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो यहां पर यह एक अल्कोहल है कुछ इस तरीके से। अगर मैं इस अल्कोहल, इस OH की पोजीशन को बदल दूं, इसको उठाकर यहां पर शिफ्ट कर दूं, तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। करेक्ट। तो यहां पर हमने क्या किया, हमने इस अल्कोहल के पोजीशन को बदल दिया, अल्कोहल ग्रुप के OH के पोजीशन को बदल दिया। तो यहां पर यह क्या था, यहां पर यह था, अगर इसके हम नाम की बात करें तो प्रोपेन 1-ओल और यहां पर यह हो गया प्रोपेन 2-ओल। करेक्ट। तो यहां पर हमने इस फंक्शनल ग्रुप के पोजीशन को बदल दिया, इसीलिए यहां पर यह दोनों पोजीशन आइसोमर्स हैं। अगर बात करें इसके दूसरे एग्जांपल की तो यहां पर आप कोई एल्कीन भी ले सकते हैं। मान लीजिए कि मेरे पास यहां पर यह एल्कीन है। राइट। तो अब अगर मैं इस डबल बॉन्ड को उठाकर यहां पर शिफ्ट कर दूं तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। मैं इसे कुछ इस तरीके से भी लिख सकता हूं, CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2 CH3। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि यहां पर यह जो था, यहां पर यह ब्यूट 2-इन था, बट यहां पर यह जो है ब्यूट 1-इन है, क्योंकि यहां हमने इस अनसैचुरेशन को, इस डबल बॉन्ड के पोजीशन को ही चेंज कर दिया है। यहां पर आप इसके अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला की बात करें तो सेम ही है, 4 कार्बन और 8 हाइड्रोजन है यहां पर, और यहां पर भी 4 कार्बन और 8 हाइड्रोजन है। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है बट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट है ड्यू टू डिफरेंस इन पोजीशन ऑफ अनसैचुरेशन, पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड। ओके, तो तीसरा जो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, तीसरा टाइप जो है स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म का वो है फंक्शनल आइसोमरिज्म। फंक्शनल आइसोमरिज्म, फंक्शनल आइसोमरिज्म में क्या होता है, दो या दो से ज्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहेगा बट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट हो जाएगा, क्योंकि उसमें फंक्शनल ग्रुप ही बदल जाएगा, फंक्शनल ग्रुप ही
डिफरेंट होगा। तो यहां पर आप लिख सकते हैं कि एल्काइल चेन। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि मेरे पास कुछ इस तरीके का कंपाउंड है। मैं यहां पर इस एक कार्बन को उठाकर यहां पर ला सकता हूं, यहां पर शिफ्ट कर सकता हूं। इस कार्बन को उठाकर मैं यहां शिफ्ट कर सकता हूं। तो ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि फंक्शनल ग्रुप बदल गया है। यहां पर यह जो एल्डिहाइड था, यहां पर यह एल्डिहाइड था, यहां पर कीटोन बन चुका है। बट इनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम ही है। यहां पर इनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला की अगर बात करें तो C3H6O है। तो C3H6O मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के कुछ ऐसे दो डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूलाज हो सकते हैं। तो यह दोनों आपस में फंक्शनल आइसोमर्स हैं। यह दोनों आपस में फंक्शनल आइसोमर्स हैं। ओके, अगर बात करें इसके दूसरे एग्जाम्पल की, तो यहां पर आप मान लीजिए मेरे पास यह ऑर्गेनिक कंपाउंड है। यह क्या है? डाइइथाइल ईथर। मेरे पास डाइइथाइल ईथर है। तो यहां पर यह तो ईथर है, पर मैं इसको दूसरे ऑर्गेनिक कंपाउंड में बदल सकता हूं। जैसे कि अब मैं इसे कुछ इस तरीके से भी तो लिख सकता हूं। यहां पर आप देख सकते हैं कि इस ईथर को मैंने यहां पर एल्कोहल में बदल दिया है। तो यहां पर ये क्या हो गया? ब्यूटेन टूओल। यहां पर अगर आप मॉलिक्यूलर फॉर्मूला की बात करें तो यह दोनों सेम है। इसके बाद हमारे पास जो टाइप है वो है मेटामेरिज्म का। मेटामेरिज्म। तो मेटामेरिज्म में क्या होता है? मेटामेरिज्म में किन्हीं दो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के दोनों तरफ एल्काइल चेन्स का डिफरेंस होता है। एल्काइल चेन्स अलग अलग होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अच्छा अगर इसके डेफिनेशन की बात करें तो आप लिख सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसको कुछ इस तरीके से लिखता हूं, जैसा अभी मैंने पहले एग्जांपल लिया था डाइइथाइल ईथर का। अब मैं इसको कुछ इस तरीके से भी तो लिख सकता हूं। तो यहां पर आप देखेंगे कि ऑक्सीजन के दोनों तरफ एल्काइल चेन्स का डिफरेंस है, बट यहां पर फंक्शनल ग्रुप तो सेम ही है, ईथर। और यहां पर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी सेम ही है। यहां पर आप देख सकते हैं कि 4 कार्बन है और हाइड्रोजन की अगर बात करें तो 3 2 5 और 5 10 ही है यहां पर भी, और यहां पर भी 10 ही है, और एक ऑक्सीजन है। तो यहां पर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, फंक्शनल ग्रुप भी सेम है, बट एल्काइल चेन्स में डिफरेंस है। तो इसे हम स्पेशल टाइप के आइसोमेरिज्म को हम मेटामेरिज्म कहते हैं। ओके, अब हमारे पास लास्ट टाइप है जिसे हम टॉटोमेरिज्म कहते हैं। टॉटोमेरिज्म, मान लीजिए हमारे पास कुछ इस तरीके से ये कंपाउंड है। अब क्या होता है, यहां पर आपको पता है कि ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो यहां पर ये कुछ इस तरीके से स्प्लिट करता है। यहां पर नेगेटिव चार्ज आता है, यहां पर पॉजिटिव चार्ज आता है। अब मैं क्या करूंगा, मैं यहां पर एक हाइड्रोजन को यहां से निकाल दूंगा, H+ को, तो यहां पर यह नेगेटिव बन जाएगा। तो इसको
मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, इसको मैं यहां पर ऐसे भी लिख सकता हूं। तो इन दोनों आइसोमर्स को हम कहते हैं कीटो इनोल आइसोमेरिज्म। इसका एक मेन एग्जांपल है कीटो इनोल आइसोमेरिज्म। टॉटोमेरिज्म का मेन जो एग्जांपल है वो यही है, कीटो इनोल आइसोमेरिज्म। यहां पर यह कीटो फॉर्म है और यहां पर यह इनोल है। क्यों? क्योंकि यहां पर यह एक ईन है और यहां पर एक एल्कोहल ग्रुप है। तो यहां पर एल्कीन के सफिक्स को हम ईन लिखते हैं और एल्कोहल के सफिक्स को हम ओल लिखते हैं, इसीलिए यहां पर यह इनोल फॉर्म है, इसलिए इसको हम इनोल कहते हैं। ईन प्लस ओल इज इक्वल टू इनोल।